14 करोड़ 85 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसमें कितने जीरो लगते हैं। अब जरा सोचिए, जिन लोगों के साथ ये लूट हुई उन पर क्या बीती होगी। जिस पैसे में पूरी जिंदगी की मेहनत, ईमानदारी और भविष्य की सुरक्षा जुड़ी हो, जब वही एक एक ट्रांजैक्शन से निकलता चला जाए, तो इंसान मानसिक तौर पर किस हाल में पहुंच जाता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये मामला दिल्ली के पॉश एरिया ग्रेटर कैलाश में रहने वाले डॉक्टर ओम तनेजा व उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा का है। ये एक रिटायर्ड कपल था। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन में अपनी सेवाएं दी थी। अब रिटायरमेंट के बाद भारत में ये दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन साइबर ठगों ने उन्हें फोन पर इस तरह से डराया कि वे डिजिटल अरेस्ट में हैं। कैमरा हर समय ऑन रखने का दबाव बनाया गया। घर से बाहर निकलने पर गिरफ्तारी की धमकी देगी और किसी को कुछ भी बताने पर जेल भेजने की बात कही गई। इतना डर इनके मन में बैठ गया कि 15 दिनों तक उनका घर ही उनके लिए जेल बन गया। इस दौरान साइबर अपराधियों ने करीब 14.85 करोड़ रुपए उनसे ट्रांसफर करवा लिए। अगर बात करें कि भारतीय कानून डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहता है, सो इस नाम का यानी कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई वैध प्रक्रिया मौजूद ही नहीं है। ऐसा करने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी, जबरन वसूली, साजिश और साइबर फ्रॉड जैसी गंभीर धाराओं के तहत अपराधी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता, जो अब बीएनएस बन गई है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराएं इस तरह की ठगी, डराने धमकाने और पहचान छिपाने जैसे लूटने जैसी घटनाओं पर लागू होती हैं। इन अपराधों में कई सालों तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और ठगे हुए पैसे की रिकवरी का प्रावधान है। आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं बल्कि अपराधी है, और कानून उसके खिलाफ कड़ी सजा देता है। ये भी रखना जरूरी है कि ऐसे ठग सिर्फ बड़े अमाउंट की ठगी नहीं करते, बल्कि रोजाना छोटी छोटी ठगियां भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे अकाउंट में तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा अपराध नहीं हो सकता, तो वो गलत फहमी में है। ये लोग किसी के साथ भी ठगी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो और कोई और अपनी जिंदगी की कमाई ना गवाए। जागरूकता ही इन साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है।